स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। आज हक की आवाज में बात एनआरसी और सीएबी पर देश के हालात। इस बिल को लाने का बीजेपी का अहम मकसद यह है कि इस बिल को लाने से लोगों का ध्यान असली मुद्दों पर ना जाए, जैसे कि इकोनॉमी, जीडीपी, नौकरियों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे लाए गए। और रहा हिंदू मुस्लिम, तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही खत्म हो गया था। देश के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया था। अब इनके सामने कोई मुद्दा ही नहीं था, तो इन लोगों ने जानबूझकर एनआरसी सीएबी को लाया, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति का डी एंड हो गया था और इसे डी एंड कर भी सकते थे, मगर इन्होंने सोचा अगर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो असली मुद्दे सामने आएंगे और लोग आवाज उठाना शुरू करेंगे। इसी को सोचते हुए ये बिल लाया गया कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटके और लोग लड़ने लगे, बहस करने लगे। इसीलिए ये बिल डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अदा करता है। खासकर मुसलमानों को इस बिल से बाहर रखने का मकसद ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बरकरार रखना है। दुनिया के ज्यादातर देश जो धर्म के नाम पर बने हैं, वो सभी मुल्क डेवलपमेंट के नाम पर काफी निचले स्तर पर हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और जो डेवलपमेंट कंट्री हैं वो सब सेकुलर कंट्री हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सभी सेकुलर कंट्री हैं। देख लो, जहां पर धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है, धर्म के नाम पर बांटा जाता है, वो सब नीचे हैं। क्या हम हमारे भारत देश में इस तरह के संवैधानिक विरोध बिल लाकर देश को निचले दर्जे पर ले जाना चाहते हैं? मगर हम में से कोई नहीं चाहता होगा ऐसा, मगर ऐसा हो रहा है। देश में हर तरफ इस बिल के विरोध पर लोग रास्तों पर आ रहे हैं। हुकूमत हिंद का एनआरसी और सीएबी पर अपने अड़ियल रवैये पर देश के तमाम यूनिवर्सिटी में इसकी मुखालिफत हो रही है, जिसके चलते जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर पुलिस का अत्याचार हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हिंसा की घटना हो चुकी है। अपोजिशन पार्टियां भी देश में कई जगह धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इस कानून पर बंगाल में कई मुजाहरे किए गए, केरला में सत्याग्रह किया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि वो बंगाल में इस कानून पर अमल नहीं करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही। केरला ने भी इसे लागू करने से इनकार कर दिया। अब देश के हर राज्य में इस कानून के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। आसाम में भी कई दिनों से कर्फ्यू लगाया गया है और मुद्दा फिर हिंदू मुस्लिम का बना हुआ है। प्याज 200 रुपए किलो हो गई, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, नौजवानों की नौकरियां चली जा रही हैं, जीडीपी 4% पर आ गया है। मगर मुद्दा ये नहीं, मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और असली मुद्दों से भटकाते रहेंगे। और इस देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, इनके जाल में हमेशा की तरह फंस जाते हैं। जरा सोचिए, देश डेवलप हो रहा है या नीचे जा रहा है? लास्ट में यही कहूँगा, भारत के हर एक नागरिक को ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी। दास्तानों में तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।